बिहार में बहार बा और नीतीश कुमार के सरकार बा। डॉक्टर थी, उन तो भड़क उठी। एक बाइक 200 लोग आ गए। एक बैग 200 लोग। वो पता है कौन था? वो डॉक्टर नहीं थे, वो सब प्राइवेट गुंडा, जो प्राइवेट दलाल होता है। उनको अलाउ है अलाउ पीएमसी के अंदर जाना? एकदम अलाउ है, दलाले पे चल रहा है। अच्छा, सवाल ये भी है मनीष कश्यप को कहाँ कहाँ चोटें लगी? बोले थे मनीष कश्यप का, लेकिन हमको बहुत गाली दिया गया है, अब मारा गया है। क्या चीज से मनीष कश्यप को क्या चीज से मारा गया है? इसका वीडियो बनाओ, ये नेता बनने चला है ना, इसको वायरल किया जाएगा। पोस्टमार्टम नहीं होता है, लाश में बदबू आने लगता है। देखिए आज मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी में, हाँ, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हाँ, बीजेपी के दो को डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, वो बीजेपी से ही आते हैं और ये भी बीजेपी में है। मतलब मनोज तिवारी जिन्होंने बैक किया था वो भी बीजेपी के सांसद हैं। कई सारे लोग जानने वाले और खुद वो बीजेपी में ही। तो जब बीजेपी के नेता का ये हाल है तो फिर और लोगों का क्या होगा? ठीक। देखिए घात कर दे, विश्वास हम किसी पे किए करें, कोई घात कर दे तो उस पे क्या होगा? कौन कर दिया घात? बीजेपी कर दिया। मनीष कश्यप हमारे बोले हैं चैनल में, देखिएगा तो जानता है। अगला अगर मनीष कश्यप को भाजपा में आ जाए बढ़िया से, तो मनीष कश्यप आने वाला समय में लोग समझ रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री का भाजपा का चेहरा ना हो जाए। अच्छा, पिटवा कौन दिया? बीजेपी मनीष कश्यप को? तो बीजेपी ही ने पिटवा दी। मनीष कश्यप का कोई बोले कि हमारे कोई नेता मनीष कश्यप भाजपा में ना रहा है, इसलिए कि अगर मनीष कश्यप भाजपा में रहते हैं तो अच्छे अच्छे नेता का वार्ड लग जाएगा। बिहार में आने वाला समय मनीष कश्यप मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। इसका कारण है कि इनको पनपने नहीं दे रहा है कोई मनीष कश्यप को। मैंने इनको जितना पीछे ले जाना है ले जाए। पीछे ले जाइए, इसलिए कि जान रहे हैं कि क्यों रहे? नहीं रहना चाहिए। देंगे, इस्तीफा देंगे। वो इस्तीफा देंगे तो उन पे भरोसा जनता करेगी कैसे? कश्यप को जो जनता के साथ धोखेबाजी की है, क्या उसी का नतीजा आज बीजेपी जो है उनके साथ कर रही है? वैसा ही टिट फॉर टैट कहा जाता है कि भाई जस करनी तस भरनी वाला हाल जो हो गया है बीजेपी में मनीष कश्यप का, या मनीष कश्यप के साथ जो जंगल राज था, ये जंगल राज पार्ट 2 है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ मनीष कश्यप ज्वाइन कर ले, ये भी हो सकता है। तेजस्वी यादव बोले नेता है, ये भी जब अपनी राजनीति चालू किए, सम्राट चौधरी तो आरजेडी से चालू किए और आज बीजेपी में है, तो क्या मनीष कश्यप बीजेपी से आरजेडी नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। बिहार में बहार बा और नीतीश कुमार के सरकार बा। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, और आज हम सुशील सिंह, यानी कि हम लोगों के बड़े भाई भी हैं सुशील भैया, इनके पास आए हैं, इनके ऑफिस में आए हैं। चकाचौंध के बीच में आज एक बिहार का ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक को अभी हॉट माना जा रहा है। अभी तक हमने इस टॉपिक पे इसलिए नहीं बात किया क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप पे कई सारे लोग व्यूज लेते हैं, और आज तक सही में हमारे चैनल पे मनीष कश्यप पे एक बार चला है, वो भी एक बार जब हम लोग गए थे तो लोगों ने चर्चा की थी, तो मनीष कश्यप का नाम आया था, तो हम लोगों ने उस वीडियो को डाला था। इसके अलावा मनीष कश्यप के बारे में आज तक हम लोगों ने नहीं चर्चा इसलिए की क्योंकि लोग कहने लगते हैं कि आप मनीष कश्यप पे व्यू लीजिए, लेकिन यहाँ पे व्यू की बात नहीं है। यहाँ पे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होगी, बिहार के सबसे बड़े यानी कि पीएमसीएच जहाँ की स्थिति आखिर इतनी दुर्लभ क्यों है, उस पे बात होगी। यहाँ ना राइट की बात होगी ना लेफ्ट की बात होगी, यहाँ डायरेक्ट जो है जनता के मुद्दे की बात होगी। ना हम मनीष कश्यप का पक्ष जो है रखेंगे कि वो सही है या गलत है, और ना हम जो उनके खिलाफ में है उनके बारे में कहें। आखिर डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, आखिर उनके साथ ऐसी मारपीट की नौबत क्यों आ जाती है? 3 घंटे तक मनीष कश्यप को आखिर कैद में क्यों रखा जाता है? सवाल ये भी। तो चलिए हम बात करते हैं, जुड़ते हैं, मनीष कश्यप से मिल के आए हैं सुशील सिंह जी, और बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि आखिर क्या मनोस्थिति है। हॉस्पिटल के बाद वो बाहर आ गए हैं, हनुमान मंदिर भी गए हैं, पूजा अर्चना भी की है। आखिर वो क्या बीजेपी में रहेंगे? क्या कुछ बातें निकल के आई पीएमसीएच के अंदर की बात, आखिर पीएमसीएच के अंदर मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ, ये सारी बातें करेंगे। स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आशा एक भारत के दर्शक हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आपके ऑफिस के लिए सबसे पहले बहुत बहुत आपको साधुवाद की, बहुत जबरदस्त आपने ऑफिस आरा में रह के बनाया है। सब आप लोग जैसे भाइयों का प्यार है और बहुत खुशी हुई कि कई सारे लोगों का पॉडकास्ट भी आपने लिया है। खासकर मैंने अजय सिंह का इंटरव्यू देखा, आपका सुशील सिंह टाइगर का इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। इन लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है और भी लोगों को आप इंटरव्यू ले, इसके लिए शुभकामना भी है। अब चलिए टॉपिक पे आते हैं। मनीष कश्यप से आपने जो है मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई आप?
देखिए कल तो मैं गया था मिलने के लिए, बात हुआ था, बात तो सही है कि उनको 3 घंटा के लिए बंधक बनाया गया था। आखिर क्या हुआ और कि मनीष कश्यप मनीष कश्यप के साथ आखिर हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ था कि वो 3 घंटे के वो लिए गए कैदी थे, हो गए? एक उन्हीं के क्षेत्र के कोई लड़की थी, उनका तबीयत ज्यादा सीरियस था, उन्हीं के बेड के लेकर वो गए थे। अच्छा। वहां गए तो उनको नीचे लेटाया गया था, नहीं कोई बेड मिला था, नहीं कुछ भी था। तो मनीष कश्यप जो थे, मनीष कश्यप गए, वहां के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर थी, तो डॉक्टर को सिस्टर बोल दी कि सिस्टर देखिए ऐसे दीदी हाँ दीदी, वही दीदी नहीं सिस्टर, अच्छा सिस्टर ही बोले सिस्टर बोले थे, सिस्टर बोले थे कि सिस्टर ऐसा ऐसा बात है। तो बोलते हैं कि बहन या सिस्टर हम किसी को बोल देते हैं। तो इसी के लिए वो जो डॉक्टर थी उनको भड़क उठी। अब भड़कने के बाद ये जहाँ पे वहाँ के केबिन था डॉक्टरों का, केबिन के पास से गए थे। जाने के बाद इनको वहाँ पे एक बाइक 200 लोग आ गए। एक बैग 200 लोग। वो पता है कौन था? वो डॉक्टर नहीं थे, वो सब प्राइवेट गुंडा, जो प्राइवेट दलाल होता है। उनको अलाउ है अलाउ पीएमसीएच के अंदर जाना? एकदम अलाउ है, दलाले पे चल रहा है। अच्छा सवाल ये भी है कि पीएमसीएच के अंदर मीडिया पर्सनालिटी नहीं जा सकती है? नहीं जा सकती है। नेता, कुछ लोग नेता जाते हैं, बाकी नहीं जा सकते। छोटा नेता नहीं जा सकते हैं। जो बड़ा मंत्री लेवल का लोग हैं वही जा सकते हैं, नहीं तो छोटा मोटा नेताओं को आम आदमी का जो है कैमरा नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। तो ये गुंडे जो है ये पीएमसीएच के अंदर कैसे चले जाते हैं? चले जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर रखे हैं गुंडा, सब डॉक्टर के एक दो गुंडा, एक दो दलाल रखे हैं सब डॉक्टर वहाँ का। सवाल ये भी है ना कि जिस पटना में सीएम आवास है, जिस पटना में सीएम बैठते हैं, जिस पटना में सीएम का ऑफिस है, जिस पटना में स्वास्थ्य मंत्री का ऑफिस है, स्वास्थ्य मंत्री जिस पटना में रहते हैं, उसी पटना में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है वो भी हॉस्पिटल के अंदर, और गुंडे करते हैं, तो फिर इसके बाद वो लोग आखिर चुप क्यों है? चुप है, देखिए सब जानता है, चुप है। क्या मंगल पांडे जी नहीं जानते हैं कि पीएमसीएच में क्या होता है? हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं जानते हैं कि बिहार। लेकिन जहां तक बात है कि भाई ये तो मंत्रालय है जो मंगल पांडे के मंत्रालय है, तो उस पर तो मंगल पांडे को चाहिए कि ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए उस पर हेलीपैड बना हुआ है, बिल्कुल एयरपोर्ट लैंडिंग का जो लैंडिंग का बना हुआ है, इतना बड़ा उसमें किया जा रहा है, कई हजार करोड़ लगा के बनाया गया हेलीपैड उतरने के लिए। और एक देख रहे थे वीडियो के स्ट्रेचर का उपाय नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। पूर्व विधायक गई हुई थी, वही सुनिए, वही हेलीपैड नहीं बनाकर उसमें बेड को बढ़ा दिया जाता, स्ट्रेचर स्ट्रक्चर बेड सब बढ़ा दिया जाता, लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो क्या लैंडिंग के लिए आम आदमी, गरीब आदमी जाएगा हेलीकॉप्टर लैंड कराने उस पे? आम आदमी तो जो जाएगा भाई एम्बुलेंस से वहां जाएगा ना। नहीं वो भी सुविधा दीजिए, लेकिन पहले इसको दुरुस्त कीजिए, इसको दुरुस्त कीजिए। तो ये वाला दुरुस्त हो भी नहीं किया। वहाँ पे रोज आज 5 घंटा आप देखिए, हम वहाँ 5 दिन ये किए हैं। हम लोग का भी कैमरा आज से 1.5 साल पहले हमारा कैमरा उसमें छिनाया था। अच्छा एक सवाल ये भी है कि मनीष कश्यप को कहाँ कहाँ चोटें लगी, क्या हुआ था, किसके 200 आदमी तो एक अगर हाथ भी उठाए होंगे तो वो बेड पे बैठ गए। उनको मारा गया है, मारने के बाद गाली दे रहा था एक कोई गाली में कौन सा गाली दिया जा रहा था? पूरा गंदा गंदा गाली बोले थे मनीष कश्यप का, लेकिन हमको बहुत गाली दिया गया है। अब मारा गया है, मनीष कश्यप को कैची से मारा गया है? हाथे से, डंडा उटा से सब नहीं मारा, हाथ से ही मारा है। पूरा इनका फेस उस पे भी दाग है, स्वेलिंग है। हाँ है, फिर पीठ वगैरह में भी है। मनीष कश्यप का अच्छा खासा वो लोग मारे हैं, समझे ना, अच्छा खासा। और एक उसमें डॉक्टर थे, वो बोले हैं तो इसका वीडियो बनाओ, ये नेता बनने चला है ना, इसको वायरल किया जाएगा, समय आने पे वायरल किया जाएगा, इसका वीडियो बना। वीडियो भी बना है मनीष कश्यप का। अच्छा हाँ, तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी। देखिए अब ठीक है, हम लोग देखिए मनीष कश्यप के साथ ये चीज नहीं होना चाहिए, चाहे आप उनसे सहमत हो या ना, क्योंकि आज वो गए हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है, आप भी जा सकते हैं, हम जाएंगे, हमारे साथ वैसा हो सकता है। पैरवी के लिए आप जा सकते हैं। सवाल ये भी है कि हम 2017-18 में जब पटना में थे तो उस समय हमने पीएमसीएच में जाके कवर किया था, लेकिन कब किया था? जब पप्पू यादव गए थे अंदर में, तब। अच्छा हाँ, तो उस समय ठीक है, नेता लोग रहेंगे, हाँ उस समय हम कवर किए थे। अकेले जाइएगा तो फिर आपका पैर हाथ सलामत वहाँ से नहीं है, वो तो उस समय सब जानते हैं क्या स्थिति है वहाँ पे बहुत दिक्कत है। हम लोग खुद ऐसा हम लोग भुगत चुके हैं। हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं, हम खुद पैरवी के लिए गए थे, कैमरा वगैरह सब बनाने लगे वीडियो। हाँ, एक वहाँ पे पिटाई उठाए थे कि नहीं? ना हम लोग नहीं। स्ट्रक्चर था एक ठो स्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ ऐसे ही लटाया गया था, वहीं हमको लग रहा हमारे सामने वो एक्सपायर कर गई महिला, बस हम वीडियो बनाने लगे। तो वहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है, वहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं होता है, लाश में बदबू आने लगता है। देखिए आज गई है वो क्या बोलते हैं, वहाँ के विधायक है मुन्ना शुक्ला, अनु शुक्ला गई है, पूरा खुलासा की है। हम देखे वो इसी का चर्चा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। एक चीज है, आप मनीष कश्यप से गए, इंटरव्यू लिए, एक सवाल आप पूछे कि नहीं? सवाल ये है कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी में है, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं,
सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, वो बीजेपी से ही आते हैं और ये भी बीजेपी में है। मतलब मनोज तिवारी जिन्होंने बैक किया था वो भी बीजेपी के सांसद है। कई सारे लोग जानने वाले और खुद वो बीजेपी में ही है। तो जब बीजेपी के नेता का ये हाल है तो फिर और लोगों का क्या होगा? ठीक, देखिए बीजेपी के नेता के हाल है, मनीष कश्यप खुद बोल रहे हैं कि हमारे साथ मान लीजिए कोई घात कर दे, विश्वास हम किसी पे किए करें, कोई घात कर दे तो उस पे क्या होगा? कौन कर दिया घात? बीजेपी कर दिया। मनीष कश्यप हमारे बोले हैं चैनल में, देखिएगा, खोल के नहीं बोले, लेकिन बोले हैं कि कोई घाते कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। तब बीजेपी में अब मनीष कश्यप रहेंगे कि नहीं? अभी देखिए वो 7 दिन बाद मीटिंग करने वाले हैं, बहुत मीटिंग करेंगे, जितने में सभी पत्रकार, पूरे बिहार के पत्रकार रहेंगे, बिहार के जनता रहेंगे, पूरा बिहार के जनता के बीच और पत्रकारों के बीच वो करेंगे। अभी देखिए, लेकिन एक बात मनीष कश्यप ये भी बोल रहे थे, नहीं कोई मनोज तिवारी पोस्ट किए हैं, नहीं कोई यहाँ के डिप्टी सीएम फोन तक नहीं किए हैं, कोई नहीं किया है कोई। भाई मनीष कश्यप पार्टी के आदमी थे, कुछ नहीं तो मंगल पांडे को कॉल करना चाहिए था, एक पोस्ट डालना चाहिए था, ये जो हुआ गलत हुआ। तो देखिए यहाँ सिस्टम बना हुआ है, ऊपर से नीचे तक सब यहाँ क्या बना हुआ? बीजेपी नहीं चाहती है मनीष कश्यप? मनीष कश्यप को नहीं चाहती है बीजेपी। यूज एंड थ्रो वाला हाल हो गया क्या? कारण हाँ, मनीष कश्यप का देखिए, मनीष कश्यप का यूज एंड थ्रो वाला हाल हो गया। जान रहे हैं ना कि मनीष कश्यप का जनता है, अगला अगर मनीष कश्यप को भाजपा में आ जाए बढ़िया से, तो मनीष कश्यप आने वाला समय में लोग समझ रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री का भाजपा का चेहरा ना हो जाए। अच्छा, एक तो सवाल ये भी होता है, देखिए विपक्ष का लोग, ये हम कई सारा वीडियो देखे, कहता है लोग कि भाई की बड़ा कहते थे मनीष कश्यप की हमको जेल जो है तेजस्वी यादव ने भिजवा दिया, बोला था उन्होंने, जबकि उस समय भी सीएम जो थे नीतीश कुमार थे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नीतीश कुमार के अंडर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया था। हम मानते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में थे, अब जो है पिटवा कौन दिया? बीजेपी मनीष कश्यप को। तो बीजेपी ही ने पिटवा दी। मनीष कश्यप का कोई बोले कि हमारा कोई नेता एक पोस्ट नहीं किया है, तो क्या इसका मतलब है? बीजेपी चाह रही है कि मनीष कश्यप बीजेपी में न रहे, अब बीजेपी मनीष कश्यप पिटा जाए। अच्छा है, हाँ, बड़ा नेता चाहे, जितने बीजेपी के बड़ा नेता है वो चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप भाजपा में न रहे, इसलिए कि अगर मनीष कश्यप भाजपा में रहते हैं तो अच्छे नेता का वार्ड लग जाएगा। बिहार में आने वाला समय मनीष कश्यप मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। इसका कारण है कि इनको पनपने नहीं दे रहा है कोई मनीष कश्यप को, इनको जितना पीछे ले जाना पीछे ले जाइए, इसलिए कि जान रहे हैं कि भाई जानता है बिहार। तो फिर ये बीजेपी में रह क्यों रहे? नहीं रहना चाहिए, देंगे, इस्तीफा देंगे बहुत जल्द मनीष कश्यप। देखिए अच्छा, ये तो एक चीज और है, वो इस्तीफा देंगे तो उन पे भरोसा जनता करेगी कैसे? ये तो बात है, जनता मनीष कश्यप कहीं ना चंदा लेके उन्होंने चुनाव लड़ने का वादा किया और मनोज तिवारी के कहने पे वो पीछे हट गए। नहीं, हम पहले जो देखिए, उन्होंने चंदा लिया, चुनाव लड़ने का वादा किया, मनोज तिवारी आते हैं बीच में दखलंदाजी करते हैं, उनको बैक कर लेते हैं, उनको भरोसा दिया जाता है कि आगे चल के उनको एमएलसी या जो भी है पोस्ट कुछ ना कुछ मिलेगा या चुनाव लड़ा देंगे विधायक का। लेकिन अब मनोज तिवारी जो है उनका हाल भी नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो इससे बड़ा दगेबाजी कौन करेगा? देखिए था, होना ही था मनीष का, हम लोग खुद बोले थे इस बात को, मनीष कश्यप के साथ ऐसा होना ही था। बहुत सारे ऐसे नेता हुए, आईपीएस आनंद मिश्रा, बिल्कुल, गुप्तेश्वर पांडे, बीआरएस लेके वो आए, गुप्तेश्वर पांडे थे। तो ऐसा पुराना बात नहीं है, भाजपा में ऐसा कितने लोग हो चुका है। आता जब समय आता है भाजपा उस समय अपना कैसे भी कर लेता है, काम निकल गया उसके बाद जाइए। तब तो फिर तो वही हुआ ना, घर के रहे ना घाट के रहे। मनीष कश्यप कुछ पूछे, हम कल इंटरव्यू में पूछे मनीष कश्यप से कि क्या आप कहीं ना कहीं इस बात को पश्चाताप कर रहे हैं कि हमसे गलती हुआ है? मनीष कश्यप बोले हैं कि अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात कर दे तो मैं क्या कर सकता। मनीष कश्यप ये बात बोले, तो कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि हमारे साथ घात हो गया है, भाजपा कर दी है। लेकिन अभी वो 7 से 8 दिन के बाद जनता के बीच बैठेंगे, पत्रकारों के बीच बैठेंगे, हम निर्णय लेंगे तो हमको क्या करना है। तो देखिए, यही बड़ा सवाल है कि मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति जो कि एक बड़े चेहरा है, उनको लोग जो है देखते हैं, कई सारे फॉलोअर्स हैं, और उनके साथ अगर ये ऐसा होता है और वो बीजेपी के नेता है, और मनीष कश्यप क्या इतने मूर्ख हैं या इतने बुर्बक हैं कि वो ये सब चीज सह के वो बीजेपी में रहेंगे? ये हम नहीं पूछ रहे, ये जनता पूछ रही कि आखिर भाई जिस मनीष कश्यप को भाजपा ने या मनोज तिवारी ने ज्वाइन करवाया, भाजपा में बैक कराया, जो उन्होंने चंदा लिया, कई सारे लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप ने धोखेबाजी की, मनीष कश्यप चंदा चोर हैं, कई सारे लोगों ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे, कई सारे लोगों ने कहा है मनीष कश्यप ने जनता के साथ धोखेबाजी की। तो मनीष कश्यप को जो जनता के साथ धोखेबाजी की है, क्या उसी का नतीजा आज बीजेपी जो है उनके साथ कर रही है? वैसा ही टिट फॉर टैट कहा जाता है कि भाई जस करनी तस भरनी वाला हाल जो हो गया है बीजेपी
में मनीष कश्यप का या मनीष कश्यप के साथ, तो हम उम्मीद करेंगे कि डिसीजन जो हो वो कड़ा हो। लेकिन ये सवाल जो है मनीष कश्यप के लिए नहीं था, ये खबर जो है मनीष कश्यप के लिए नहीं था। भले नाम जो है वो मनीष कश्यप का इसमें आ रहा था क्योंकि मनीष कश्यप जो है वहां पे विक्टिम थे। मनीष कश्यप के साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। ये बातचीत से भी जो है ये समस्या को हल कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और मनीष कश्यप जो है अब वो कहाँ जाते हैं ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब बीजेपी अगर वो छोड़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आरजेडी में। इस आरजेडी के तेजस्वी यादव को जो है उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी यादव ने हमें जेल भिजवा दिया। लेकिन एक चीज है, मनीष कश्यप एक बात बोले हैं कि तेजस्वी लालू यादव का सरकार जो जंगल राज था, ये जंगल राज पार्ट 2 है। उन्होंने ये बात अभी बोला है, न्यूज़ में मैंने देखा। एकदम बोले हैं पार्ट 2 है। दिन दहाड़े अभी देखिए बक्सर में गोली चला है, दिन दहाड़े गोली चला है, जंगल राज। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ मनीष कश्यप ज्वाइन कर ले, ये भी हो सकता है। तेजस्वी यादव बोले नेता लोग का तो भाई वो आज चलता है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, और वो जो है सम्राट चौधरी जो है, उनके शकुनी चौधरी जो थे, उनके पिताजी जो थे, वो आरजेडी में थे। ये भी जब अपनी राजनीति चालू किए सम्राट चौधरी तो आरजेडी से चालू किए, और आज बीजेपी में है। तो क्या मनीष कश्यप बीजेपी से आरजेडी नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, काहे नहीं जा सकते हैं। तेजस्वी यादव बोले भी हैं कि जो घटना हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप का नाम नहीं लिए हैं, बिल्कुल, लेकिन बोले हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को निशाना साधते हुए बहुत सारा बात बोले हैं। तो देखिए चूहा तो जो है पैर काट ही रहा है पटना में, बिहार में अस्पतालों में पूरी। हाँ, और एक वीडियो में वायरल हो रहा था, चूहा जो है वो घूम रहा था। तो ये स्थिति हो गई है बिहार के अस्पतालों की। और क्या मनीष कश्यप अब बीजेपी छोड़ आरजेडी में जाएंगे? अगर है, आपको लगता है कि आरजेडी में जाएंगे तो जरूर कमेंट कीजिए। बाकी आपको क्या लगता है कि आखिर मनीष कश्यप का अगला ठिकाना क्या होगा? खबर में इतना ही। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुशील सिंह, इन्हीं के ऑफिस में अभी पॉडकास्ट और एक बैठ के चर्चा जो है हम लोग कर रहे थे, और आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए लाना जरूरी था कि आप लोग भी जाने कि आखिर मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ है और बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है। जंगल राज पार्ट 2 सचमुच आ गया है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत। धन्यवाद आपका।